दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपीएससी के द्वारा जो इस पैट 2023 से काफ़ी नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं और वो सारे के सारे नोटिफिकेशन लगभग आपके स्पेशल नोटिफिकेशन हैं। कोई ओपन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। एक नोटिफिकेशन को अगर छोड़ दें तो ठीक है, तो सारे के सारे जब स्पेशल नोटिफिकेशन होंगे तो जो जिन लोगों ने पैड दिया उन लोगों के लिए क्या मिला, मतलब एक ओपन भर्ती नहीं मिली ना लोगों के लिए। तो पैट 2023 से पहले तो इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि पैट हुआ नहीं और ना इस साल नोटिफिकेशन निकलने वाला है पैट का, इतना आप मान लीजिए। अब ये पैट अगले साल ही होगा, पैट 2024 के नाम से होगा, पैट 24 के नाम से, लेकिन नोटिफिकेशन भी मुझे लग रहा है कि अगले साल ही आएगा। इस साल आने की उम्मीद बहुत ना के बराबर रह गई है। दूसरा, एक नोटिफिकेशन जो एएनएम का आया, एएनएम का नोटिफिकेशन 5273 पद बताए गए थे, उतने ही पद आए इसमें, ठीक है। जो पहले आपको नोटिफाई कर दिया गया था कि इतने पदों का अध्याचन एएनएम विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से आ चुका है यूपीएससी में, और इसका हम नोटिफिकेशन देने जाएंगे, तो नोटिफिकेशन आ गया है उसका। दूसरा, अब नोटिफिकेशन एक ही बचा हुआ है जो यूपीएससी से पैट 2023 से, वो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है आपकी लेखपाल की, ठीक है। कब आएगा? इसी महीने आने की बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि दीपावली से पहले आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। अगर थोड़ा डिले होगा तो नवंबर में पहुंच जाएगा, उससे तो कुछ होगा नहीं। बाद बाकी इतनी उम्मीद तो है कि इसका नोटिफिकेशन इसी महीने आ सकता है, लेकिन इस महीने डिले क्यों हो गया? जो पहले अध्याचन आपके पास आया था वो अध्याचन दोबारा से मतलब भेज दिया गया था सुबह उसको राजस्व परिषद को। राजस्व परिषद ने दोबारा से जितने भी ज़िले हैं 75 ज़िले, उनके डीएमओ से ब्यौरा मांगा है कि कितने पद आपके यहाँ पर खाली हैं, तो उसका ब्यौरा 10 अक्टूबर तक दीजिए। तो अब आपके पास राजस्व परिषद है, उसके पास सारा का सारा लेखा जोखा पहुँच गया होगा, कितने पद खाली हैं नए में से और पुराने में से, ठीक है। नई भर्तियों में से लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो उसमें से भी पद बचे होंगे। तो सारे पद ऐड होकर अब ये ई अध्याचन के माध्यम से यूपीएससी आयोग के पास पहुंच जाएंगे। तो अब वो 4700 का तो मसला रहा नहीं कि 4700 ही रहेंगे। दूसरा, एक चीज़ मैं और बता दूं, इसमें ऐड कर दूं, इसमें जितने लोगों का मतलब प्रमोशन हुआ है, जो लेखपाल से आरआई बने हैं, तो वो भी सीट खाली हुई है, वो भी बोरा मिल गया होगा। अभी लेटेस्ट वाला तो नहीं मिला होगा, लेकिन पहले वाली जो सीट मतलब गई थी ऊपर जाके, तो वो वाला सीट का ब्यौरा मिल गया होगा। लगभग 1000 पोस्ट है। तो अब इस बार का जो नोटिफिकेशन है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पहले की तरह ही आएगा। लगभग पदों की संख्या आप 7000 से कम मान के मन चलिए। पिछली बार पदों की संख्या 8085 थी, लेकिन पद इसमें से काफ़ी कम भरे गए। मान लो 6500 भरे गए होंगे, 7000 भरे गए होंगे। अब 7000 में से बीडीओ और तुम्हारा बंदर होगा, और दुनिया भर के उस जगह पे फॉरेस्ट गार्ड में भी जो लड़के चले गए या लड़कियां चली गई, उसमें से कम कितना भी मिनिमम मान के चलोगे तो 1000 तो लोग यहाँ से गायब हो गए। 7000 में से 1000 बच्चे तो 6000 ना, 2000 भर्ती वैसे बेकार चली गई। लेकिन सरकार की नज़र में ये भर्ती 8085 है। आप ये मत समझ लेना कि 8085 नहीं है, वो सरकार ने लिखित में कह दिया, एडवर्टाइजमेंट भी करेगी तो 8085 की करेगी। लेकिन जो पदों की संख्या आने वाली है आपके लिए, वो 7000 से कम तो नहीं रहने वाली है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि पदों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, पैट का स्कोर उतना ही कम होता चला जाएगा। अभी पैट वाला 7000 भर्ती आती है, तो ये मान लो कि 25-26 मतलब जनरल के जो छात्र हैं जिनके मार्क्स 25 हैं और 26 नंबर पे हैं, तो दोस्तों विश्वास मानना कि मानना कि आप इतने नंबर पे भी मेंस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। रीज़न इसका सबसे बड़ा यही है कि इस बार पहले की तरह नहीं हो रहा। पहले अगर तुमने देखा होगा 8085 पदों में भर्ती में लगभग 32, 32.5 या 33 गुना लोगों को मौका दिया गया था। अब नॉर्मल से नॉर्मल कोई भी भर्ती ले लो आप, उसमें कम से कम भर्ती के सापेक्ष में 40 गुना 45 गुना को मौका दिया जा रहा है। अब आप खुद ही अंदाज़ लगाओ, अगर 7000 भर्ती आ गई और 40 गुना को मौका दिया गया, जो मिनिमम मान के चल रहा हूँ मैं, वैसे तो और ज़्यादा ऊपर चला जा रहा है, 60-60 गुना तक चला जा रहा है। कहने को यूपीएससी 15 गुना ही बोलती है, लेकिन कितना हो जा रहा है? 40 गुना, 45 गुना, 50, 60 गुना। अगर 40 गुना भी मैं मान के चलता हूँ, 7000 वैकेंसी का 7 चौक 28, 2,80,000 लोगों को मौका मिलेगा। पिछली बार 2,45,000 लोगों को मौका मिला था, जिसमें से 2,12,000 ने परीक्षा दी थी। अगर 2,80,000 को मौका मिलेगा तो लगभग आपकी जो कट ऑफ रहेगी पेट की, वो इतनी रहेगी, ठीक है। 25 या 26 नंबर तक आप बिल्कुल सेफ माने जाएंगे और मेंस देने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और ये नोटिफिकेशन अगर सारा का सारा ये अध्याचन के माध्यम से
राजस्व परिषद ने EPT+ आयोग को भेज दिया है, तो आपको ये मानिए कि आपको नोटिफिकेशन दीपावली से पहले आ रहा है। अगर नहीं भेजा है ये दयाचन के माध्यम से, तो आपका नोटिफिकेशन नवंबर से पहले नहीं आएगा, ठीक है, वो भी लास्ट तक जा सकता है। लेकिन पैट से ही आएगा, इसमें गारंटी है इसकी कि पैट से ही आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, इसी पैट 2023 से। और पैट 2023 की वैलिडिटी कम से कम 2-3 महीने बढ़ाई जाएगी। अभी 2 महीने तो है, और 2-3 महीने और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि 4-5 महीने में जितने नोटिफिकेशन आएंगे वो आ जाएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन पैट का नोटिफिकेशन 24 वाले का नहीं आ रहा है, ना तो एकदम परीक्षा हो जाएगी, ना तो उसका रिजल्ट आ जाएगा एकदम से। इसलिए यही पैट को एक्सटेंड की जाएगी, इसकी वैलिडिटी हो सकता है 4 महीने कर दें, 3 महीने कर दें, जो भी EPT+ आयोग को लगेगा सूटेबल वो कर देगी, ठीक है। तो ये वाला नोटिफिकेशन के लिए इंतज़ार करिए आप, और आपका ये नोटिफिकेशन आ रहा है, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और एक बार ज़रूर से ज़रूर कट ऑफ अपने दिमाग में रखिए प्रीवियस ईयर वाली। और ज़रूरी नहीं है कि 83 गई है इस बार तो पिछली अगली बार भी जाएगी, नहीं, वो हो सकता है 60 नंबर पे आ जाए, डिपेंड ऑन द पेपर। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है पेपर के हार्डनेस पे, या हार्ड है पेपर, मॉडरेट है, इजी है, क्या है क्या नहीं है, वो तो चीज़ बात की बातें हैं। बाद बाकी अपनी तैयारी रखिए, और इसका दिमाग में एकदम फोबिया बना के भी मत बैठ जाइए, अरे 83 गई थी इस बार भी ऐसा ही होगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ऑफ लेखपाल। तो लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है आपका इस महीने आने की उम्मीद तो है, लेकिन बहुत कम उम्मीद है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है नवंबर में ही आने की, ठीक है। तो बीच में दीपावली का त्यौहार वगैरह पड़ रहा है, और राजस्व परिषद ने EPT+ को ई-दयाचन के माध्यम से अभी तक कितना भेजा है कि नहीं भेजा है, ये भी डिपेंड करेगा, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन रही, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।